Hello students, welcome back to English class. As you know, I am going to continue our last part of chapter 2, Low Spring from Flamingo. Sometimes I find a rupee in the garbage. This story has been divided into two parts. The first part, which we are doing, describes the writer's impression about the life of poor rag picker. So let's begin the last part. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Sahib says, his eyes lightening up. It means Sahib tells the writer that sometimes he finds a rupee or even a 10 rupee note in the garbage. साहिब बताता है उसको राइटर को कि उसको कई बार तो 1 रुपये का सिक्का या 10 रुपये का नोट उसे मिल जाता था और ये बताते हुए उसकी आइज़ क्या थी, चमक रही थी. लाइटनिंग अप मीन्स चमकना, यानी उसकी आंखों में खुशी थी. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. Scrounging means searching. For there is a hope of finding more. It means जब क्या है, अब राइटर उसको बोलती है जब आपको सिल्वर कॉइन उसमें मिल सकता है गार्बेज में. कई बार हीप मीन्स होता है ढेर. गार्बेज के जो हीप में कई बार सिल्वर कॉइन मिल सकता है तो क्या है, तुम रुकोगे ही नहीं. किस चीज़ से रुकोगे नहीं, ढूंढने से रुकोगे नहीं, और ही ढूंढने की तुम्हारी इच्छा रहेगी. और ये इस उम्मीद में कि हमें कुछ और मिल जाए, मतलब और भी कुछ ज़्यादा और कॉइन मिल जाए उस चीज़ के लिए साहिब को बोलती है राइटर. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, गार्बेज का अलग मीनिंग है. किनसे डिफरेंट है, उनके पेरेंट्स से डिफरेंट है, और उनके पेरेंट्स के लिए इसका डिफरेंट मीनिंग है. फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर. फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल. इट मीन्स जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये क्या है, एक रहस्यमय क्या है, हैरानी की बात है. मतलब रैप्ड मीन्स होता है कवर्ड, कुछ हैरानी में कवर्ड हो गए. मतलब कई बार वो ढूंढते रहते हैं, उनको और चीज़ें मिल जाती है. बच्चों के लिए तो एक वंडर की तरह है ये. और लेकिन एल्डर्स के लिए क्या है, एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, एक साधन है जीने का, सर्वाइव करने का एक साधन है. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. It means one winter morning, एक सर्दी की जो मॉर्निंग थी उसमें क्या कर रहा था राइटर, सीज साहिब वॉचिंग अ गेम ऑफ टेनिस. साहिब को क्या देखती है वो, कि वो टेनिस का गेम देख रहा था. कहाँ खड़ा था, जो फेंस्ड गेट था. फेंस्ड क्या होता है, कवर्ड विद बार्स, यानी बाड़ लगी होना. वहाँ से वो देखता है, किस चीज़ को देखता है, गेम को देख रहा है. उसमें क्या है, टू यंग मैन हैं, उन्होंने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है और वो क्या कर रहे थे, प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेल रहे थे. उस चीज़ को वो देखता है जो एक नेबरहुड में क्लब था उसके बाहर से. आई लाइक द गेम ही हम्स. अब क्या है, वो उसे गेम पसंद है और वो अंदर अंदर बोलता है. कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस. कंटेंट मीन्स होता है सेटिस्फाइड, यानी संतुष्ट होना. और बाहर से ही देख के, फेंस से देख के, उसको फेंसेस जो लगे हैं वहाँ से ही देख के, उसके पीछे से, बिहाइंड मीन्स पीछे, वहीं से खड़ा होके देख के वो इस चीज़ के लिए संतुष्ट है कि उसको गेम पसंद है. और वो अंदर ही अंदर इस बात को बोलता है. I go inside when no one is around, he admits. Admits means acknowledge, स्वीकार करना. अब वो क्या मानता है कि वो अंदर जाता है जब वहाँ कोई भी नहीं होता है. The gatekeeper lets me use the swing. और जो गेट कीपर है वो मुझे क्या करने देता है, झूले झूलने देता है, स्विंग्स को यूज़ करने देता है. साहिब too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. It means जो साहिब ने भी क्या था,
टेनिस शूज़ पहने हुए थे, लेकिन वो कैसे लग रहे थे, स्ट्रेंज लग रहे थे, अजीब लग रहे थे। किसके साथ, उसकी डिसकलर्ड जो शर्ट और शॉर्ट्स उसने पहनी हुई थी। डिसकलर्ड मीन्स फेडिड, फेडिड जो शर्ट और शॉर्ट्स पहनी हुई थी, इट मीन्स कि वो टेनिस शूज़ उसके साथ मैच नहीं कर रहे थे, मिसमैच हो रहे थे। Someone gave them to me, he says, in the manner of an explanation. It means साहिब कहता है किसी ने वो शूज़ मुझे दिए थे, और एक मतलब सफाई उतारते हुए, मतलब अपने आप को, इस बात को बिल्कुल क्लियर करते हुए बोलता है कि किसी ने मुझे ये दिए थे। The fact that they are discarded shoe of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them doesn't bother him. It means फैक्ट क्या था, सच्चाई क्या थी, एक डिस्कार्डेड शूज़ थे। डिस्कार्डेड मीन्स अबेंडन, छोड़ दिए हुए, यानी डिसयूज़ में थे। वो शूज़ किसके थे, किसी रिच बॉय के थे। उसने शायद क्या कर दिए थे, ये शूज़ रिफ्यूज़ कर दिए थे, पहनने से इनकार कर दिया था। क्यों, क्योंकि उसमें क्या था, एक होल था उनमें, जो साहिब के लिए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता था साहिब को इस बात के लिए। फॉर वन हु हैज़ walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. It means जो क्या है, जो नंगे पाँव चलता हो, barefoot means नंगे पाँव, जो barefoot चलता हो, इवन उसको शूज़ मिल जाए, चाहे उसमें होल ही क्यों ना हो, उसके लिए तो एक सपना सच होने जैसा है ये। But the game he is watching so intently is out of his reach. Intently means carefully. लेकिन जो वो गेम देख रहा था वो क्या था, उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। और इस सुबह यानी आज सुबह क्या था, साहिब किस रास्ते पे था, किसके, मिल्क बूथ की साइड जा रहा था। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर। उसके हाथ में क्या था, एक स्टील कैनिस्टर। कैनिस्टर मीन्स अ बॉक्स ऑफ मेटल। I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. अब क्या है, वो दूर इशारा करते हुए, पॉइंट आउट करते हुए, यानी इंडिकेट करते हुए क्या बताता है, अब मैं काम करता हूँ किसमें, टी स्टॉल में, जो क्या है, रोड के उस साइड है, रास्ते के उस साइड है, वहाँ मैं काम करता हूँ टी स्टॉल में। I am paid 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। और मुझे मिलते हैं उसके लिए 800 रुपये और हर टाइम का खाना, मतलब मील्स भी मुझे, सभी मील्स मुझे मिलते हैं। डज़ ही लाइक द जॉब, आई आस्क। मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें ये काम पसंद है, क्या ये जॉब तुम्हें पसंद है, करते हो पसंद तुम इसको। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। और उसका चेहरा मैंने देखा, वो कैसा था, बिल्कुल जो केयर फ्री लुक थी पहले उसकी, चिंता मुक्त जो उसका चेहरा था, वो अब वो खो चुका था, मतलब अब वो बिल्कुल टेंशन में था, मतलब केयर फ्री लुक था जो उसका खो चुका था वो। द स्टील कैनिस्टर सीन्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। इट मीन्स जो स्टील कैनिस्टर था वो क्या था, अब उसको हैवी लगता था, किसके कंपैरिजन में, जो प्लास्टिक बैग अपने शोल्डर पे लेके उतना लाइटली वो घूमता था, कैरी करता था, उससे ज़्यादा हैवियर क्या लग रहा है उसको, स्टील कैनिस्टर लग रहा है। द बैग वॉज हिज, बैग तो उसका खुद का था, यानी जब वो रैग पिकिंग करने जाता था, जो प्लास्टिक बैग होता था वो उसका खुद का होता था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। और जो ये कैनिस्टर था, वो मेटल बॉक्स था, वो किसका था, उस व्यक्ति का था जिसकी टी शॉप थी, यानी टी शॉप के मालिक का था वो। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। इट मीन्स साहिब अब अपना खुद का मालिक नहीं था, किसी के यहाँ काम करता था, कि कोई बाउंडेशन में काम करता था। पहले तो वो क्या था, फ्रीली कहीं भी आ जा सकता था, रैग पिकिंग करता था, अपनी मर्जी का मालिक था। लेकिन अब वो टी स्टॉल में काम करने के बाद क्या है, अब वो अपना मालिक नहीं रहा, स्वयं का मालिक नहीं रहा, मतलब अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकता।
उसको बाउंडेशन में रह के काम करना पड़ता है। सो द चैप्टर इज़ ओवर होपफुली। डियर स्टूडेंट्स, if you really understand the contents of the video, please subscribe the channel for your betterment. Thank you. Have a good day.